हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आंखों का मुफ्त चेकअप और ऑपरेशन का अभियान चला हुआ है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की पहल से ये अभियान पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलाया हुआ है और आज इस अभियान का चौथा दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल ब्लॉक के गांव तलवाड़ी में, क्योंकि गांव ये काफ़ी बड़ा है और इसलिए यहाँ पर आज ये कैंप लगाया गया है और दूसरा जो कैंप है आज ही के दिन गांव तलवाड़ा में भी लगाया गया है। ये तलवाड़ी गांव का गुरु घर है, गुरुद्वारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की आपको तस्वीरें, जहाँ पर ज़रूरतमंद अपनी आंखों का मुफ्त में चेकअप करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें आंखों के लिए फ्री चश्मे और दवाइयाँ भी दी जा रही है और लोगों को मुफ्त में ऑपरेशन की भी सुविधा दी जा रही है। अंदर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें थी और किस तरीके से इस अभियान के तहत और इस कैंप के तहत उन्हें लाभ मिल रहा है। आंखों की प्रॉब्लम है जी, कम दिखता है, कम दिखता है जी। कब से ये दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जी हो रही 2-3 साल जी। दिक्कत है इलाज नहीं करवा पा नहीं जी, चश्मा लगवाया था जी, पहले 1.5 नंबर था जी, फिर 2 नंबर लगाया जी। यूँ अखा से धुंधला धुंधला दिखता है जी। तो आज ये कैंप लगाया जा रहा है आपके गांव में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की पहल से। मुफ्त में सब कुछ आपको दवाइयाँ, आंखों का चेकअप और चश्मे की सुविधा मिल रही है। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं जी। सानू बहुत खुशी है जी, बबली देवेंद्र जी अपने गाँव में आ रहे हैं जी, विसारन फ्री कैंप लगा रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है जी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जब आज जाखल ब्लॉक के गांव तलवाड़ी पहुंचे, यहां पर एक बुजुर्ग मां ने मंत्री देवेंद्र बबली के सामने दरखास्त रखी। इस दौरान बुजुर्ग की आंखें भर आई और वो फूट फूट कर रोई। उसने बताया कि उसके 3 बेटे थे, जिसमें से 2 का इंतकाल हो गया। एक बेटा था, वो भी घर और जमीन बेचकर अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया और अपनी मां को बेसहारा छोड़कर चला गया। अब ये मां दर दर भटक रही है और भगवान के भरोसे जी रही है। आज मंत्री देवेंद्र बबली के सामने इस मां ने दरखास्त लगाई, जिसके बाद मंत्री जी ने इस गरीब और बेसहारा मां के लिए छत मुहैया कराने का आश्वासन दिया। सरपंच ने कहा कि मंजिल था करकन मेरा एक जगह है कि तेरे कोल ना हाँ जी है ना जी कितने की था अपना वो मोटर का नहीं बैठी, किसी जिम्मेदार ने जिन्हें लिए ना उसके मकान में बैठी है उन्हें। जो ਤੁਹਾਡਾ मकान सी वो कितने गया? वो उन्हें अपने जिम्मेदार ने दे दिया, उन्हें पैसे दिते जी बेचारे ने, वही कह दिए भला करें। उन्हें कोई नहीं, उन्हें अपने नौकर आ जाए, मेरे मुंडे ने अपने नौकर आके वो बेच गया जी। मैं तो कोई नहीं, मैं तो नगर है, नगर के सिर ते मैं बैठी, बाबा गुजर गया, मुंडा गुजर गया जी मेरा। मैं बस एक मंजी का थों पा के दे दो थोड़ा। बच्चे हैं, अपने माँ बाप को यूं ही छोड़ देते, आप उनका बेटा बनकर उनकी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज हमने इसका जीता जाता नमूना भी देख लिया। कुछ माएँ बेसहारा है। देखिए, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो कहीं न कहीं जो हम बीमारियाँ थी उनको भूलते जा रहे हैं और वो कमज़ोर भी हुआ। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। आज हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। असली मंदिर मस्जिद और असली आशीर्वाद तो माँ बाप के चरणों में। अब सब हमने बार बार बुजुर्गों को सम्मानित, हल्के में कई बार प्रोग्राम चलाए, बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया, लोगों में एक जागरूकता लेके आने का काम किया और उससे लोग जागरूक भी हुए। अपने माता पिता को आदर सत्कार देने, कई परिवारों में पारिवारिक ऐसे माहौल बने हुए थे कि माँ बाप का उतना जो उनको रिकॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। उससे लोग जागरूक हुए, बच्चों में एक भावना दोबारा से जागृत करने का काम हमारी संगठन ने किया। और आज भी 1-2 परेशानियाँ हैं सामाजिक सिस्टम में रहती हैं, उनको हमारा प्रयास रहता है कि हम किस तरीके से दूर कर सकें। और उसमें मेरे सभी साथी इतने आप देखो चारों तरफ खड़े हैं, सब कोई अपना दिहाड़ी छोड़ के आया, तो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का, किसी ने अपने खेती में काम था, अपनी मशीन खड़ी करके यहाँ कैंप में आया है, कोई अपनी छोटी दुकान गांव में करता है वो यहाँ खड़ा है। ये अकेला बबली का नहीं है, ये एक जागरूकता का एक सबका एक सेवा का एक भावना है। और हमने एक हवन कुंड बनाया, उसमें सब क्या होती है। और हमारी तरफ से हम नरसिंह सेवा जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, उसके माध्यम से हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और ये अनेकों ऐसे काम जिससे हमारे लोगों को की भला हो सके, उसमें हम लगे हुए हैं। और ये जो माताएं ये अपने बेटे की तरह अपना बेटा ही समझती हैं, मुझे तो बहनें अपना भाई समझती हैं, नौजवान खड़े हैं अपना भाई समझते हैं। जहाँ तक मेरे से पॉसिबल है, हमारे संगठन से पॉसिबल है, हम वो काम करने का प्रयास करते हैं कि किसी का भला हो सके।
इसके अलावा जैसे आप अक्सर अपने भाषणों में भी कहते हैं कि मुफ्त चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या पॉलिटिकल लोगों ने देखिए, आज एक प्रदेश को चलाना, देश को चलाना है। आज प्रदेश की सरकार में मैं भी बैठा हूँ। जो लोगों को भ्रमित करके सिर्फ उस राजनीति का लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों से मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, सचेत करता हूँ। आज ये हमारा संगठन काम कर रहा है, कोई अकेला बबली नहीं कर रहा। इसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पैसा खर्चने में असमर्थ हैं, जिनको आँखों का लाभ मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, चश्मे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे हमारे खिलाड़ी भाई थे जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकते थे। गांव देहात में हमने उनको प्रमोट करने का काम किया, उनको वो खेलों में सुविधाएं देने का काम किया। इसी प्रकार मैंने बताया, बुजुर्गों को सम्मान हमने देने का काम किया, ताकि हम उनका, हमारे समाज में उनका आदर सत्कार और बढ़ सके। इसी प्रकार हमने छत्तीस बिरादरी को इकट्ठा करके मधुर मिलन समारोह करने का काम किया कि सर्व समाज के लोग हम एक हैं। ये जात पात वाला जहर जो राजनीतिक स्वार्थी लोग फैलाते हैं, उससे हम हल्के को बाहर निकाल। मेरा हल्का निकला। आप देखिए, हर वर्ग, हर गाँव में, हर बूथ पे जब इसको राजनीतिक रंग लोगों में आया, भाई हमें हमारे नुमाइंदगी बबली को देनी है, हमारे इस समाज सेवक को हमारा जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में हमने बनाना है, तो कहीं ना कहीं लोग अच्छे जो लोग हैं उनकी तलाश में हैं। और जो ये राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले लोग, राजनीतिक भेदभाव करने वाले लोग, जात पात का जहर फैलाने वाले लोग, अमीर गरीब की खाई खोदने वाले लोग, इनका समय आने वाले समय में अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो मैं मानता हूँ प्रदेश में खत्म हो जाएगा। जी, इसके अलावा जैसे आप लगातार खुद भी, जितने भी आपके कैंप लगे अलग अलग गाँव में, वहाँ खुद जाते हैं, जायजा लेते हैं कि सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा कई लोग आने से डरते भी है, क्योंकि जो कैंप्स होते हैं अक्सर वहाँ पर क्वालिटी के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। मैं लोगों, आपके इस हमारे चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आपके कैंप में जो कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी? बिल्कुल, सबसे पहले हमने खिलाड़ियों को सम्मान दिया, आज से 12 साल पहले। आज भी उसी किट से लोग खेल रहे हैं। हमने फोटो सेशन का हमने कोई काम नहीं किया, जो भी काम किया क्वालिटी के साथ किया। कैंप भी ये हमारा पहला कैंप नहीं है। इसमें करीबन हमारे 1.5 से 2 महीने तो डोर टू डोर अभियान में फार्म भरने में लगे। पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस, एक यूनिट, पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है। और करीबन 1.5 से 2 महीने ही अब इसमें इनके आँखों के चेकअप और ऑपरेशन में लगेंगे। और बिल्कुल गुणवत्ता के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, डॉक्टरों के साथ पूरा उनके साथ MOU साइन किया है। एक भी परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक कहीं दिक्कत नहीं आई। बाकी तो उस परमात्मा की है। और डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और क्वालिटी के साथ। किसी ने कोई ठोप थोड़ी रखी हमारे ऊपर ये काम। हम हमारी भावना से कर रहे हैं, हमारे साथी अपनी भावना से कर रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। जब भावना से काम करो तो उसको अच्छी क्वालिटी के साथ भी करो। तो हम क्वालिटी के साथ, ऐसे हम डेवलपमेंट में क्वालिटी लेके आने लग रहे हैं। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट को हम, जो उसके अंदर एक गंदगी फैली थी, उसकी सफाई को लेकर क्वालिटी पैदा कर रहे हैं। ऐसे हल्के में आपने पिछले 12-14 साल का हमारा काम करने का तरीका देखा होगा, उसमें हमने क्वालिटी इंप्रूव की है। लोगों के विश्वास में क्वालिटी इंप्रूव की है, लोगों की सेवा में क्वालिटी इंप्रूव की है। दिखावे का हमारे संगठन में कोई काम नहीं। जो भी काम बोल दिया उसको हम 100% करते हैं।